दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आप लोग की तैयारी। देखिए हिस्ट्री का एक पहला वीडियो दिया था गेस टॉपिक का कि जो बिहार एसआई प्रीलिम्स में, हालांकि पढ़ने आपको सब कुछ है शुरू में क्योंकि अभी काफ़ी समय है, एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं हुआ है, लेकिन मान के चलिए यदि आपके पास 2 महीने हैं तो 2 महीने में आप किसी एक पुस्तक को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, मैं हमेशा कहूँगा इस बात को, और यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप यदि एक पुस्तक को ढंग से कवर करते हैं तो बाकी जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको पढ़ोगे तो आप 75 प्लस कर पाओगे। ये आपका की पॉइंट होना चाहिए। पुस्तकों के बारे में आप लोग हमेशा पूछते रहते हैं, तो लुसेंट क्राउन से मैं एक पुस्तक में, क्राउन या लुसेंट में दोनों में से एक को प्रायोरिटी देना है। घटना चक्र यदि आपने नहीं पढ़ा है, लुसेंट क्राउन पढ़ के आपको थोड़ी सी बोरियत होती है और आप थोड़ा और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो घटना चक्र की पुस्तकें लीजिए। इतिहास की, साइंस की, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इन चारों का पढ़िए। देखिए सारे के सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, आपको पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और समझाने के उनका तरीका, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा। और लास्ट में एक आपको रखना है महेश बर्णवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, भी काफ़ी आजकल काफ़ी बज है तो उसको आप ले सकते हैं। लेकिन सब यदि आपके पास समय कम है, यदि आपने जो पुस्तक पढ़ी है उसको फोकस कीजिए। रिजल्ट 100% होगा, 75 प्लस 80, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। ठीक है, तो हमने हिस्ट्री के मोस्ट टॉपिक दे दिए थे, 26-27 टॉपिक थे। देखिए लुसेंट क्राउन से मैंने सारे टॉपिक निकाले हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ टॉपिक हमेशा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ होते हैं कि जो नहीं पूछे जाते हैं। तो मिला जुला के यदि आप क्राउन और लुसेंट से पढ़ रहे हैं तो पूरे के पूरे टॉपिक कवर करने हैं, क्योंकि वो सारे के सारे की नोट्स ही हैं। लेकिन इसमें से भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप दोबारा पढ़ते हैं तो इन पर फोकस करना है, तिबारा पढ़ते हैं तो इन पर फोकस करना है। जो प्राइमरी रीडिंग होती है, मतलब पहली बार वाली, उसमें सब पढ़ना है। सेकेंडरी में इन सब पे फोकस करना है। उसके बाद तीसरे राउंड, चौथे राउंड जब आप पढ़ोगे तो इन सब पे फोकस करोगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा रहनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मांड में आपको क्या पढ़ना है। सिद्धांत महाविस्फोट की, कैसे ब्रह्मांड बना, आकाश गंगा के बारे में। थोड़ा सा हवा चल रहा है, साउंड प्रॉब्लम होगा तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मंदाकिनी, निहारिका, ब्लैक होल, तारा, जीवन चक्र, सूर्य के बारे में पढ़ना है। आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह के बारे में, 9 ग्रहों, उनकी विशेषता महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, अपसर, उपसर, ये जो मैंने टॉपिक स्पेसिफिक कर दिया है उसमें जो मतलब लगता है कि जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे टॉपिक दिए हुए थे तो उनमें से छोटे छोटे कुछ मेन टॉपिक हैं, उसको आपको क्राउन से पढ़ लेना। स्थलन में काफ़ी कुछ दिया हुआ है, तो चट्टान जब पढ़िएगा तो आप आंतरिक आग्नेय चट्टान जो मूल चट्टान से परिवर्तित होके रूपांतरित, कायांतरित बनते हैं, उसके बाद अवसादी चट्टान, कौन सा चट्टान क्या बदलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आते रहता है। भूकंप में शब्दावली पे आपको यदि फोकस करना है तो फोकस और अधिकेंद्र पे करना है। रिक्टर पैमाने, मर्केली के बारे में जाना, और भूकंपीय वितरण जो कि प्रशांत महासागरीय मेखला है उससे रिलेटेड एक आध दो प्रश्न पूछा जाता है। और प्रशांत ज्वालामुखी जब पढ़िएगा तो ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कौन सक्रिय है, कौन प्रसुप्त है, और कहाँ का ये, मतलब ये ज्वालामुखी कहाँ है। जैसे स्ट्राम्बोली के बारे में, एटना के बारे में, सिसली के बारे में, सब जो पढ़ना है इसका आप नोट्स बनाइएगा किताब में, इसको अच्छे से रटिएगा। पर्वतों के बारे में एग्जाम्पल पूछा जाता है, कौन बलित पर्वत का एग्जाम्पल है, कौन ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है, इसमें उदाहरण देखना है। ठीक है, पठार में सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा कौन सा है, महाद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा है, आजकल ट्रेंड में है तो पूछा जाने लगा है, तो आप इसको ढंग से कर सकते हैं। और इसको क्या करना है कि जो प्रमुख 8-10 पठार हैं उसका मैप बना लीजिएगा, मैप पे उसको पॉइंट आउट करके आप चिपका लीजिएगा दीवार में। झील में सबसे क्या पूछा जाता है, सबसे बड़ा क्या है, कुछ खास है, जैसे कैस्पियन है, उसके बाद सुपीरियर है, ये सब जो है, विक्टोरिया वगैरह हैं, जिसकी लिस्ट मैंने बना दी है वो याद करना है आपको। जलमंडल, देखिए जलमंडल और वायुमंडल, ये जो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा का पूरा पढ़ना है बहुत, क्योंकि जो ज्योग्राफी का सबसे कोर सेक्शन है वो जलमंडल और वायुमंडल ही है। लेकिन इसमें जो पढ़ना आपको प्रमुख महासागर, प्रमुख गर्त, ये सब करके पढ़ना है। मैंने पूरे का पूरा ये करा दिया है ना। तो उसके बाद चलिए, तो हाँ, जलमंडल में जो मैं टॉपिक दिया हुआ है, प्रमुख गर्त में पढ़ना है, महासागरीय धाराएं पढ़नी है, लवणता पढ़नी है, और धाराओं में सब ज़्यादा याद रखना है कौन गर्म है कौन ठंडा है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रवाल भित्ति के बारे में जो शैवाल है उनका निर्माण, इसमें मुख्यतः ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है उसके बारे में पूछा जाता है, इनका विकास कैसे और किस कंडीशन में। ठीक है, ये पढ़ना है। जलमंडल, वायुमंडल में गैसों की मात्रा के बारे में पढ़ना, ओजोन, जलवाष्प, वायुमंडल की संरचना, और जो 5 मंडल हैं उनके बारे में, किस में प्लेन उड़ सकते हैं, किस में
को मतलब कोई भी वायुमंडलीय कार्य नहीं होता, ये सब आपको याद रखना है। लूसेंट क्राउन बहुत ढंग से दिया हुआ है। चक्रवात प्रति चक्रवात के बारे में पढ़ना, उसके बाद उसके स्पेसिफिक रूप जैसे हरिकेन, टाइफून और टॉर्नेडो का स्पीड कितना है देखना है। महाद्वीप में देखिए, महाद्वीप जो पाँचों के पाँचों महाद्वीप है, यदि आपने अभी तक मैप नहीं पढ़ा और आपको लगता है कि मैप पढ़ने में मुझे 10 दिन 12 दिन लगेंगे, तो आपको लूसेंट या क्राउन से जो महाद्वीप के बारे में दिया हुआ है एक एक टर्म से याद रखना है। मुझे अभी भी याद है कि रेलवे का जब हम एग्जाम देने गए थे तो उसमें उस समय मैप वाला क्वेश्चन पूछा जाता था, तो इससे जो फैक्ट था, जैसे कालगुडी वाला है और जोहान्सबर्ग है, और मतलब कौन सा जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, किसी स्पेसिफिक महाद्वीप में, जैसे अमेरिका का कोई चीज़, तो वो सारा का सारा कवर किया हुआ लूसेंट या क्राउन में। उतना पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए सफिशिएंट है। यदि आपने मैप रीडिंग नहीं किया है तो क्राउन का एक एक फैक्ट जो उस महाद्वीप के बारे में दिया हुआ है ढंग से पढ़ लीजिएगा तो 90% कवर हो जाता है। लैंड लॉक कंट्री में कुछ कुछ महत्वपूर्ण लैंड लॉक कंट्री हैं, उनसे रिलेटेड प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, उसको याद करना है। खनिज तथा अनाज में उत्पाद में ये पूछा जाता है, कहीं से भी आप ये बुक पे निर्भर नहीं रहना है, कहीं से भी फैक्ट और डाटा इसको उठा के लाना है और आपको याद कर लेना है। प्रमुख मरुस्थलों के मैंने लिस्ट बना दी है, प्रमुख नदियों के मैंने लिस्ट बना दी है कि इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछ लेना। प्रमुख जल संधि जो है तो ऐसे 25-30, लेकिन उसमें से भी 8-10 हैं, इनको पढ़ना है। इस तरीके से आपका कबीलाई आवास जैसे इग्लू हो गया और हो गया, क्या कहा जाता है उसको, इस तरीके से आप इसको, विश्व का भूगोल है ना। इसी तरीके से भारत के भूगोल को ढंग से पढ़िए। इसमें ये जो भारत के भूगोल को बहुत ढंग से पढ़िए, क्योंकि प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न प्री में और मेंस में ही से आते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पेज वाइज भी क्राउन में कौन से पेज हैं और क्या क्या पढ़ना है इसका लिस्ट बना दिया है आपके पास, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन सब कुछ पढ़िए ढंग से। और एक बार भारत की ज्योग्राफी पे एक और वीडियो की उसमें से स्पेसिफिक क्या पढ़ना है हम लोग देखेंगे कभी जब समय मिलेगा तो, है ना। तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। भौगोलिक परिचय बहुत ढंग से पढ़िए। भौतिक प्रदेश आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें शिखर और प्रमुख दर्रे पढ़िए। इधर दक्कन का पठार पढ़िए। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से प्रश्न पूछा जाता है। और द्वीप समूह में 2 ही हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। 5 मिनट लगेगा। नदियों के बारे में ढंग से पढ़िए। जलवायु से जो मानसून, जेट, क्या बोलते हैं, वापसी में वर्षा कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस रीजन से होता है, बंगाल की खाड़ी, लौटता मानसून, इसके बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में क्राउन के 191 पेज में दिया है, उतना एक पेज दिया हो उसको ढंग से पढ़ लीजिए। भारत की मिट्टियों में ये पढ़ना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कि छोटा नागपुर में कौन सी टाइप की मिट्टी पाई जाती है, असम में क्या पाया जाता है, उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है और कौन सा फसल उगता है, इस चीज़ को फोकस करके पढ़ना है। और कृषि की क्रांतियों के बारे में करंट से भी होता है, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति और मतलब मछली कौन सी क्रांति है, सब याद रखना है। सिंचाई वाला जो टर्म्स है, नहर, नलकूप, कौन सा राज्य सर्वाधिक है, बहुउद्देशीय परियोजना पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 20-25 हैं, आप उसका लिस्ट बना लीजिएगा और उसको याद कीजिएगा। उससे एक प्रश्न फंसेंगे। खनिज तो हमेशा आता है, जिसमें प्रमुख है कोयला, पेट्रोल, खनिज है, चांदी, सोना, ठीक है। परिवहन में आपको सड़क, कौन सा NH किसको जोड़ता है, भारत माला जो परियोजना है अभी BPSC में आया था, इससे ही रिलेटेड है, उसको याद करना है। कौन सा NH किसको किसको जोड़ता है। सबसे लंबे जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे से संबंधी, उसके बाद उनका जो जोन है उसका हेडक्वार्टर, और जल परिवहन में जो बने हुए हैं उसमें से 1, 2, 3, 4 कैसे कैसे हैं उसको याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट है बंदरगाह कौन सबसे गहरा है, मुंबई वाला कौन सा है, कौन कृत्रिम है, कौन पश्चिमी घाट पे है, कौन पूर्वी घाट पे, याद करना। और भारत की जनगणना वेरी 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 वेरी, मतलब इसको मैंने 5 बार भी लिखा है, तो इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो ये देखिए ज्योग्राफी का आपका तैयार हो गया। इसको और इस को आप पूरे से तैयार कर लीजिएगा। ये जो हमारा है पेड टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको इसके कुछ नोट्स मिलेंगे। अब जो 60 दिन का सीक्वेंस है उसमें तैयारी चल रही है, तो वहाँ पे डेली मिक्स क्विज़ के साथ साथ जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं करंट पे करते हैं, ताकि मतलब आप कहीं भी और पढ़ाई करते रहें तो वहाँ पे जुड़ के आप करंट की तैयारी कर लो, क्योंकि करंट जो है रिजल्ट डिसाइडिंग है। तो आप यदि उससे जुड़ना चाहते हैं, मतलब जुड़ना क्या, 100% उससे जुड़िए, क्योंकि उससे आपको मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। आपको ज़्यादा फोकस ये करने की जरूरत नहीं। उसमें हम क्या मिक्स क्विज कराते हैं, 10 हमने अपने स्तर से और टेस्ट सीरीज बनाए हैं जो कि अभी साथ में चल रहा है। फिर से उसका रिपीटेशन होगा और उसमें गेस्ट प्रश्न जल्दी ही डाले जाने वाले। अभी गेस्ट टॉपिक डलेगा 200, अभी सारे सब्जेक्ट के गेस्ट टॉपिक्स जल जाएंगे। उसके बाद कुछ गेस्ट प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, कि यदि ऐसे प्रश्न आए थे तो अब कैसे आएंगे। तो आप उस ग्रुप को यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक ये कर दिए। उसका एक टोकन चार्ज रखा गया, उसका मतलब फ़ी इसलिए रखा जाता है कि ताकि आप एक सक्रियता दिखा सकें। मात्र 49 रुपये उसका फी रहता है। तो यदि आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो उसका कैसे जुड़ना है ये बता दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक हम या तो पॉलिटी करेंगे या तो साइंस करेंगे। थोड़ा सा समय लगता है, हम लोग का भी खुद एग्ज़ाम चल रहा है, इस वजह से वीडियो बनाने में। हालांकि हिस्ट्री आप तैयार कीजिए, ज्योग्राफी का ये तैयार कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है द एग्ज़ाम पोर्टल का, उस पर इसका PDF डल जाएगा। और वो वाला ग्रुप है, जो वो ग्रुप अभी काफ़ी स्पीड से चल रहा है, उसमें डेली क्विज हो रहे हैं, करंट क्विज हो रहे हैं, मिक्स क्विज हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी हो गया और
कुछ कुछ प्रश्न डल रहे हैं, कुछ प्रश्न डल गए हैं, और जब डेट आ जाएगा तो हम लोग जो गेस प्रश्न है वो तैयार हो रहा है उसमें, क्योंकि टाइम लगता है खोजने में प्रश्न। ऐसे ही कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देने तो मैं लाखों प्रश्न दे सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ मज़ा भी नहीं आता और खुद को ही ख़राब लगता है। तो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब डेट आएगा तो लास्ट में उसको उस ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 2-4 हज़ार प्रश्न, जो कि मतलब ये वाला प्रश्न पढ़ लीजिए, इससे रिलेटेड प्रश्न पढ़ लीजिए, क्योंकि मेंस में भी हमने जो प्रश्न दिया था लगभग 21-22 प्रश्न मतलब डायरेक्टली हमारे उससे आए थे। प्रमोशन खैर इतना टाइम था नहीं कि किया गया, तो आप उससे यदि जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए। नहीं तो आपको यदि टॉपिक ये वाले टॉपिक चाहिए, किसी ने कहा था तो मैंने टॉपिक डाल दिया, आप इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। और इसको हमेशा मतलब ज्योग्राफी पढ़ते टाइम इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ज्योग्राफी जो होता है बहुत भूलने वाला होता है। ज्योग्राफी मेरा भी बहुत मजबूत नहीं, लेकिन आप इन टर्म्स को और मतलब इन सेगमेंट और टॉपिक्स को पढ़ के आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप यदि उस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और बाकी मिक्स क्विज जीके करंट का, तो आप उसके लिंक में जाइए और बाकी इसको पढ़िए ढंग से ज्योग्राफी पढ़ते समय। अगले टॉपिक के बाद साथ हम लोग अगले मिलते हैं। चलिए, जय हिंद।